चलिए बढ़ते आगे। सभी राजकीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र की आज से शुरुआत। पहली बार निजी स्कूलों की तरह 1 अप्रैल से स्कूल शुरू। गर्मियों की छुट्टी से पहले सिलेबस 25% पूरा करने की तैयारी। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल चलेंगे। तो देखिए, शैक्षणिक सत्र आज से शुरू और पहली बार निजी स्कूलों की तर्ज पर ही 1 अप्रैल से राजकीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ी है लाइव। डिंपल, अब निजी स्कूलों की तर्ज पर ही राजकीय स्कूलों में भी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। आज के दिन की क्या खास तस्वीर डिंपल? पहला दिन है, कितना उत्साह है छात्रों में और अभिभावकों के साथ उनके जो टीचर्स हैं, शिक्षकों, उनमें भी? डिंपल, देखिए बिल्कुल शिखा, आज 1 अप्रैल है और आमतौर पर जब निजी स्कूलों के बाहर जिस तरीके की चहल पहल देखी जाती है 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, उसी तरह की चहल पहल अब सरकारी स्कूलों के बाहर भी देखने को मिल रही है। हम जयपुर के एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़े हैं और जब सरकारी स्कूलों के पिछले समय में, पिछले कुछ सालों में जब पट बंद रहे हैं, इस वक्त खुलते नहीं थे। 1 जुलाई से सरकारी स्कूल, राजकीय विद्यालय जब शुरू होते थे, लेकिन इस बार ऐतिहासिक तौर पर सरकारी स्कूलों को, राजकीय विद्यालयों को, प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालय आज से शुरू हो गए हैं और बच्चों का आना शुरू हो गया है। 7:30 से लगभग 1:30 बजे के लगभग जो कि स्कूल है वो चलेंगे। और ये जब साल शुरू हुआ था, 2026 की जब शुरुआत हुई थी, तभी जो शिक्षा विभाग है उसने ये दावा कर दिया था कि इस बार शिक्षा का नया क्लेवर राजस्थान में देखने को मिलेगा। जैसे ही साल की शुरुआत हुई तो प्रदेश के जो मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, उन्होंने दौरा किया शिक्षा संकुल का, बाकायदा मीटिंग हुई, कई तरह के बदलावों की उन्होंने समीक्षा करी और कहा कि बच्चों की शिक्षा को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाए। और पूरे साल की रणनीति तैयार होगी। और खास बात यह है कि जहां पिछले सालों में ये कहा जाता था कि शिक्षा विभाग की कहीं कोई लेट लतीफ़ी है और बच्चों की शिक्षा में कहीं सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, कई बच्चों की पढ़ाई में देरी हो रही है, सत्र देर से शुरू होता है, निजी स्कूलों से कई तरह का कंपैरिजन रहता है, तो वहीं अब जो 1 तारीख है और 25 मार्च तक ही जो बच्चों की किताबें हैं वो उनके पास पहुंच गई है। और जहां पर शेष कुछ क्षेत्र हैं जहां पर नहीं पहुंची है, वहां पर आज यानी कि 1 अप्रैल तक पुस्तकें पहुंचाई जा चुकी होंगी। और अब निजी स्कूलों की तरह ही गर्मियों की छुट्टियों से पहले बच्चों का 20 से 25% सिलेबस पूरा करने की तैयारी है इस बार शिक्षा विभाग की, ताकि जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो तो ऐसे में उनके पास इस बार करने के लिए उनका गृह कार्य भी हो, काम करने के लिए उनके पास हो। तो क्रिएटिविटी, जब बच्चे खेल कूद भी करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आनंद भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ उनके पास कुछ ना कुछ पढ़ाई करने के लिए भी हो, ताकि वो कोई ना कोई होमवर्क कर सके। इसको इसी तर्ज पर, क्योंकि देखिए जनरली जब सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो उनके दिमाग में जो उनका जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि निजी स्कूलों की तरह महंगी स्कूल है या जो और एक्टिविटीज़ जो स्कूलों में होती है वो हमारे स्कूल में ही, यानी कि जो सरकारी स्कूलों में बाकी फैसिलिटीज़ तो वैसे ही शिक्षा विभाग ने बहुत तरह की कर दी है। क्योंकि अब सरकारी स्कूलों को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये निजी स्कूल है या सरकारी स्कूल है। लेकिन इसके बावजूद भी कि अब 1 अप्रैल से जब पढ़ाई की शुरुआत भी होगी, बच्चे जब 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे स्कूल आना, और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए 7:30 बजे के लगभग, अभी कुछ ही देर में 7:30 भी बजेंगे, परीक्षा नहीं है कोई और पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी सी देरी होगी पहुंचने में। पहला दिन है क्योंकि बच्चे तैयार भी नहीं है इस चीज़ के लिए कि 1 जुलाई से जहाँ उनके स्कूल खुलते थे अब 1 अप्रैल से खुलेंगे। लेकिन इससे पहले जो कि हमने आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी कि जो कुछ शिक्षक हैं, जो कुछ बच्चे हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में, आज पहला दिन है तो आज थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कल से यथावत जैसे निजी स्कूलों के बाहर जो चहल पहल दिखाई देती है शिका, वही सरकारी स्कूलों के बाहर भी दिखाई देगी। और जो स्कूल स्टाफ है वो भी आना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से पहले भी जो सरकारी स्कूलों की छवि को सुधारने के लिए भी या सरकारी स्कूलों की और बेहतरी के लिए भी, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके की जो दिमाग में आती है, जो स्थिति ये पनपती है कि उनको जो फैसिलिटीज़ जो निजी स्कूलों में मिलती है वो सरकारी स्कूलों में मिले, वो सभी सुविधाओं पर काम कर रही है। और ख़ास बात यह कि प्रवेशोत्सव अभियान भी अभी जो शिक्षा विभाग का वो चल रहा है और ख़ास सर्वे के रूप में अब 6 अप्रैल को जो अगला सर्वे होने वाला हो रहा है, इसमें जो साक्षरता विभाग है, शिक्षा विभाग है, कर्मचारी, स्थानीय प्रतिनिधि है, शिक्षक है, लगातार घर घर जाकर अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें, शिक्षा प्रणाली से कोई वंचित ना रहे। और खास तौर पर जो
कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि जब स्कूलों में जाना जो शुरू करते हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है, घर घर जाकर अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि अब वो सरकारी स्कूलें नहीं है जिसमें भेजने से जो अभिभावक है वो कतराते थे कि वहां पर पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षक नहीं होंगे, फैसिलिटीज उतनी नहीं होगी, जितनी 75% पढ़ाई को तवज्जो निजी स्कूलों में मिलती है उतनी सरकारी स्कूलों में नहीं मिलता है। तो अब वो छवि नहीं रही है, इसलिए सरकारी स्कूलें हो चाहे निजी स्कूलें हो, पढ़ाई से कोई वंचित ना रहे, इसको लेकर सर्वे भी कर रहा है। और विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जो नए एसीएस है शिक्षा विभाग के, आईएएस राजेश कुमार यादव भी, जो सीताराम जाट है निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी लगातार स्कूलों का जाकर दौरा कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और उन्होंने पिछले दिनों में भी किया है मेगा पीटीएम के दौरान भी। और जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, शिक्षकों को, कर्मचारियों को, या और भी जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी प्रवेशोत्सव अभियान में, सघन अभियान में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे। एक बार मैं जो हमारे कैमरा पर्सन जितेश जी उनको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, और ऐसी चहल पहल अब निजी स्कूलों की, एक तरफ जो ऑटो में निजी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, साथ ही साथ अब सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, राजकीय विद्यालयों के जो बच्चे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, और उनमें एक अजीब सा उत्साह भी है। क्योंकि देखिए जो एक बच्ची है जो अभी हमको स्कूल की तरफ आती हुई दिख रही है, इनसे पूछना चाहेंगे, हमेशा बच्चे कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। अच्छा, हमेशा 1 जुलाई को स्कूल खुलते हैं, इस बार कैसा लग रहा है 1 अप्रैल को? अच्छा ही लग रहा है, जल्दी स्कूल खुल गए और फिर बाद में वैसे भी हॉलीडेज आ जाएंगे तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाएगी पहले। तो अच्छा लग रहा है 1 अप्रैल से शुरू? हाँ। तो देखिए, और वाकई इससे पॉजिटिव मैसेज हो नहीं सकता शिखा, कि जब बच्चों को खुद को इतनी एक्साइटमेंट हो, क्योंकि अब वो बच्चे भी हैं, वो उस ये कह सकते हैं कि उस समय में है जब बच्चे खुद भी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक भी रहते हैं, उनको पढ़ना भी। और आपने देखा होगा कि पहले के परिणाम में और अब के परिणाम में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब जब परिणाम आता है तो बच्चों के जो रिजल्ट आते हैं मोस्टली टॉपर होते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि रिजल्ट में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी होती है, उसका कारण ये है कि अब बच्चा पढ़ना भी चाहता है, और हर बच्चा ये समझने भी लगा है। जब सर्वे होते हैं, जब मैसेज दिया जाता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं जब उनके बच्चों से बात होती है कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी करियर गाइडेंस की भी बात कर चुके हैं, काउंसलिंग की भी बात कर चुके हैं, और बच्चों से संवाद भी जब करते हैं तो ये बात बार बार रखी जाती है कि बच्चों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। जब एक बच्चा शिक्षित होगा तो भविष्य की बात को आगे बढ़ाते हुए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत, और ऐसे में जैसा कि आपने जानकारी दी, नन्हे मुन्ने को स्कूल जरूर भेजे, ये हम भी कहेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया डिम्पल, आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी